एक गांव के अंदर एक छोटा सा परिवार रहा करता है, जिस परिवार के अंदर दो पति पत्नी रहा करते हैं और कोई उनके साथ नहीं रहता है। छोटा सा घर है, जो पति है वह कंपनी में नौकरी किया करता है और पत्नी घर पर रहकर घर की देखभाल किया करती है। दोस्तों, उनके यहाँ बच्चा होने वाला था और जैसे ही उनको बच्चा होता है तो उन्हें पता चलता है कि उनके यहाँ एक लड़के का जन्म हुआ है। अब जैसे ही ये बात दोनों माता पिता को पता चलती है तो वो लोग बड़े ही खुश होते हैं, सोचते हैं कि चलो अच्छा हुआ, हमारे लड़का हो गया है और अब इस लड़के को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाएंगे और ये बुढ़ापे में हमारी देखभाल करेगा। उस लड़के का नाम वे अमन रखते हैं। धीरे धीरे वे अमन का पालन पोषण करने लगते हैं। बच्चा जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होता है तो उन लोगों को पता चलता है कि ये लड़का तो बहुत ही ज़्यादा शर्मीला है, लेकिन अभी वो बच्चा था तो इसी वजह से वो इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं देते हैं और इसी तरह से उस बच्चे का भरण पोषण करने लगते हैं। लड़का स्कूल जाने लगता है, लेकिन स्कूल के अंदर उसकी हरकतें और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ लड़का 10वीं क्लास में चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो 10वीं क्लास में पहुंचा था उसकी उम्र 15 साल हो गई थी। अब उसकी शर्माने की जो आदत थी वो बहुत ही ज़्यादा उसको परेशान किया करती थी। वह अपने शर्माने की आदत के चलते ना तो किसी से अच्छी तरह से बात कर पाता था और ना ही अपने स्कूल के बच्चों के साथ अच्छे से व्यवहार कर पाता था। वह उनके सामने बिल्कुल भी नहीं बोल पाता है और यहाँ तक कि अब वह घर आने के बाद अपने पिता के सामने कभी भी अपनी जबान को नहीं खोलता था। उसके दिल में डर भर जाता है और उसे लगता है कि अगर उसने अपने पिता के सामने जबान खोली और उससे कुछ गलत बात निकल गई तो उसके पिता उस पर डांट लगाएंगे। इस बात को देखकर उसके माता पिता भी बहुत ज्यादा परेशान होते हुए उसको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लड़के की समझ में एक भी बात नहीं आती है। धीरे धीरे इसी तरह से कुछ दिन और बीतते हैं और कुछ दिनों बाद वह लड़का अपनी इस आदत से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। इस आदत के चलते ना तो उसके अच्छे दोस्त थे और ना ही उसको पढ़ाई लिखाई ज्यादातर समझ में आया करती थी। उसके दिमाग में जो सवाल चला करते उन सवालों को पूछने की हिम्मत भी वो अपने टीचर से नहीं कर पाता है। यहाँ तक कि क्लास के अंदर भी उसको एवरेज बच्चों में गिना जाने लगा, जबकि उसका दिमाग अच्छी तरह से काम किया करता था, लेकिन जो उसके अंदर शर्माने की आदत थी उस आदत की वजह से वो अपने आप को बहुत ही असहज महसूस करता है। एक दिन शाम को वह अपने बिस्तर पर आराम कर रहा था और आराम करते हुए अपनी जिंदगी के बीते पलों को सोचने लगता है और अपने भविष्य के बारे में सोचने लगता है। सोचते सोचते उसे लगता है कि ऐसी जिंदगी को जीने का कोई फायदा ही नहीं है। जब मैं किसी से अपनी बात खुलकर कह नहीं सकता, अपने माता पिता से भी मैं बात करने में डरता हूं, तो इस जिंदगी को जीकर क्या फायदा। पूरी रात भर वह इसी बारे में सोचता रहता है कि आखिर क्या करना चाहिए और सुबह सुबह जैसे होती है तो सुबह उठकर वह सीधा मंदिर में चला जाता है। मंदिर में जाने के बाद वह देखता है कि मंदिर में कोई भी नहीं है, तो वह सीधा भगवान की मूर्ति के सामने जाता है और वहां जाकर फूट फूट कर रोने लगता है और भगवान से अपने जीवन के लिए शिकायत करने लगता है। वह कहता है कि भगवान, इससे अच्छा तो तू मुझे जिंदगी ही नहीं देता। ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जिस जिंदगी में ना तो मैं कामयाब हो पाऊंगा और ना ही मैं अपनी बात को किसी दूसरे के सामने रख सकता हूं। मेरी जिंदगी में ना तो कोई दोस्त है और जो लोग मुझे जानते हैं वो मेरा उपहास करते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि ये भला क्या बोलेगा, इसको आज तक हमने बोलते हुए देखा ही नहीं है। क्योंकि आसपास के लोगों को भी उसके बारे में पता था कि ये किसी के सामने कुछ भी नहीं बोलता है और सबसे बोलने में बड़ा ही ज्यादा शर्माता है। वह इन बातों को कह ही रहा था, लेकिन तभी पीछे से एकदम से पुजारी जी आते हैं जो मंदिर में पूजा करने के लिए आए थे और वह वहां पर चुपचाप आकर खड़े हो जाते हैं। उस लड़के की पूरी बातों को सुनते हैं। इसके बाद पुजारी जी उससे कहते हैं कि बेटा, आखिर ऐसा क्या हो गया जो तुम इतने परेशान हो रहे हो। अब जैसे ही लड़का पुजारी जी को देखता है तो एकदम से चुप पड़ जाता है और वहां से जाने लगता है। पुजारी जी अमन को रोकते हैं और कहते हैं कि बेटा अभी रुको, मुझे तुमसे कुछ काम है। अब पुजारी जी की बात को सुनकर वो एकदम से हैरान सा हो जाता है, लेकिन फिलहाल वो वहां पर रुक जाता है। उसके बाद पुजारी जी थोड़ी देर तक मंदिर में पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद उस लड़के से बातें करते हैं। बातों ही बातों में उससे पूछते हैं कि बेटा आखिर दिक्कत क्या है और तुम इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो। पहले तो अमन कुछ बोलता नहीं है, लेकिन पुजारी जी जब बार बार उससे आग्रह करते हैं, बार बार उससे पूछते हैं, तो वो उनको बता देता है अपनी पूरी की पूरी परेशानी। वह कहता है कि पुजारी जी, मुझे किसी से बात करने में बहुत ज्यादा हेजिटेशन होती है और मुझे लगता है कि अगर मैं कुछ भी बोलूंगा तो सामने वाले बंदे को बात बुरी ना लग जाए, कहीं मैं किसी का हंसी का पात्र ना बन जाऊं और इसी वजह से मैं किसी से अच्छी तरह से बात नहीं कर पाता हूं। यहां तक कि मैं अपने पिता से बात करने में भी बहुत ज्यादा घबराता हूं, तो उनसे भी मैं कैसी भी बात नहीं कर पाता।
उसके बाद पुजारी जी उससे कहते हैं कि बेटा ये बताओ, तुम्हें शर्म आती है या फिर डर लगता है। तो इस बात को सुनकर अमन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और वो गहराई से सोचने लगता है और सोचते हुए बताता है कि पुजारी जी, मुझे किसी से भी बात करने में डर लगता है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे डर लगता है, ना कि शर्म आती है। तो पुजारी जी उससे कहते हैं कि तुम्हें सबसे ज्यादा डर किससे लगता है। तो वह बताता है कि सबसे ज्यादा डर मुझे अपने पिताजी से लगता है बात करने में। मुझे लगता है कि मैं इनसे कुछ बोलूंगा, अगर वो बात गलत हुई तो ये मुझ पर डांट लगाने लगेंगे। इसके बाद पुजारी जी थोड़ी देर तक गहन सोच विचार करते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारी समस्या का समाधान तो मैं कर दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे 2-3 छोटे छोटे से काम करने होंगे। अब इसके बाद अमन थोड़ी देर तक सोचता है और सोचने के बाद पुजारी जी से कहने लगता है कि पुजारी जी, आप मुझे मेरी समस्या का समाधान बता दो, बाकी आपके जो भी काम है वो काम मैं कर दूंगा। इसके बाद पुजारी जी उससे कहते हैं कि सबसे पहला काम मेरा यह है कि तुम ऐसा करो, अपने पिताजी के पास जाओ और उनसे कुछ पैसे लो और कहो कि मुझे कुछ काम करना है पापा, मुझे कुछ पैसे दे दो। अब इस बात को सुनकर जो अमन होता है वो एकदम से बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि अपने पिता से उसने आज तक ठीक से बात भी नहीं की थी और पुजारी जी ने उससे पैसे लाने के लिए बोल दिया था। वो सोचने लगता है कि अगर मैं पिताजी से पैसे मांगूंगा तो कहीं पिताजी नाराज ना हो जाएं और मुझ पर पिटाई ना लगा दें। तो अमन उस पुजारी जी से कहता है कि पुजारी जी, इसके अलावा आप कोई भी काम बता दो, मैं उसी काम को कर दूंगा, लेकिन ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा। तो पुजारी जी उससे कहते हैं कि बेटा ठीक है, अगर तुम इस काम को नहीं कर सकते तो मैं तुमसे और कोई काम की उम्मीद नहीं कर सकता। अगर तुम्हें अपने अंदर का डर भय निकालना है तो तुम्हें मेरा काम करना होगा और उसके बाद ही मैं तुम्हें इसका उपाय बता सकता हूं। तो अमन बहुत देर तक सोचता है, सोचने के बाद इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। वह पुजारी जी से कहता है कि ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन तभी पुजारी जी कहते हैं कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ वहां होगा तुम उसको मुझे डिटेल में बताओगे। तो अमन इस बात के लिए एग्री होकर सीधा अपने पिता के पास जाता है। पिता जो कि सुबह सुबह बैठकर अखबार पढ़ रहे थे, तो एकदम से जाकर अमन अपने पिताजी के सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती कि अपने पिता से पैसे मांग सके कुछ काम करने के लिए। थोड़ी देर तक वह अपने पिता की तरफ ऐसे ही देखने लगता है और उसके पिता भी जैसे अपने बेटे को अपने सामने खड़ा हुआ देखते हैं तो वो भी एकदम से अटेंशन हो जाते हैं, यानी कि अपने बेटे की तरफ घूर घूर कर देखने लगते हैं। और इस चीज को देखकर अमन का डर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो अमन फैसला लेता है कि इस चीज का मुझे सॉल्यूशन तो चाहिए ही और पुजारी जी ही इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो वो एकदम से अपने पिताजी से कह देता है कि पिताजी, मुझे कुछ काम करना है और काम करने के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए, क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हो। अब इस बात को जैसे उसका पिता सुनता है तो पहले तो अपनी बाहों को सुकेड़ लेता है, लेकिन फिर उसके बाद एकदम से अपने बेटे से कहता है कि बेटा हाँ बताओ, तुम्हें कितने पैसे चाहिए और कितने पैसे से तुम्हारा काम चल जाएगा। तो वो कहता है कि आपके पास जितने पैसे हो उतने पैसे दे दीजिए, उन्हीं से मैं काम चला लूंगा। उसके बाद उसका पिता घर के अंदर जाता है और घर के अंदर से 20,000 रुपए निकाल कर अमन के हाथ पर रख देता है। अब जैसे उसके पिता ने उसके हाथ पर 20,000 रुपए रखे थे तो इस चीज को देखकर अमन बहुत ही ज्यादा आश्चर्य में पड़ जाता है। वह सोचने लगता है कि जिस पिताजी से मैं डरा करता था वो पिताजी मेरे लिए इतना कुछ सोचते हैं। उन्होंने बिना सोचे समझे, बिना ये पूछे कि तुम कौन सा काम करोगे, कहां पर इन पैसों को ले जाओगे, मेरे हाथ में 20,000 रुपए रख दिए। इसके बाद अमन उन पैसों को लेकर सीधा उस मंदिर में पुजारी जी के पास पहुंचता है और उन्हें बताता है पूरा के पूरा वाक्य जो कुछ भी उसके साथ घटा था। वह बताता है कि मैंने पिताजी से रुपए मांगे और उन्होंने मुझे 20,000 रुपए निकाल कर दे दिए। इसके बाद पुजारी जी पूछते हैं कि और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तो अमन बताता है कि हाँ चलते हो उन्होंने एक बात और कही थी मुझसे। तो पुजारी जी पूछते हैं कि क्या कहा था। तो अमन कहता है कि उन्होंने कहा था कि बेटा फिलहाल तो मेरे पास इतने ही हैं, अगर तुमको किसी काम को करने के लिए और भी पैसे चाहिए तो मैं और भी पैसे तुम्हें दे दूंगा। अब इस बात को सुनकर पुजारी जी थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं और उसके बाद कहने लगते हैं कि अब दूसरा काम तुम्हें करना होगा जिस काम के लिए मैं बोलूंगा। इसके बाद अमन कहता है कि हाँ बताइए दूसरा काम मुझे क्या करना होगा। तो पुजारी जी उसे बताते हैं कि अब तुम्हें दूसरा काम यह करना होगा कि जिन पैसों को तुम अपने पिता से लेकर आए हो इन पैसों को वापस जाकर अपने पिता को ही दे दो और कहना कि पिताजी अभी मुझे कोई काम नहीं करना है, जब मुझे काम करना होगा, जब मैं आपसे ये पैसे ले लूंगा तब तक आप इन पैसों को अपने पास ही रखो। अब इस बात को सुनकर अमन थोड़ा सा परेशान हो जाता है और वह सोचने लगता है कि बड़ी मुश्किल से तो मैं पिताजी से पैसे लेकर आया था, अब उसके बाद पुजारी जी इन पैसों को वापस देने के लिए कह रहे हैं। तो वह पुजारी जी से कहता है कि पुजारी जी ऐसा नहीं हो पाएगा, मैंने बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके पिताजी से पैसे मांगे थे और अब जब मैं इन पैसों को दोबारा उनको देने जाऊंगा तो पक्का वो मुझ पर गुस्सा होंगे। लेकिन पुजारी जी उससे कह देता है कि अगर तुम्हें अपनी समस्या का समाधान चाहिए तो तुम्हें मेरा यह काम जरूर से करना होगा। उसके बाद अमन उन पैसों को लेकर सीधा अपने पिता के पास जाता है और डरते हुए उन पैसों को अपने पिता के सामने करता है और कहता है कि पिताजी अभी मुझे कोई काम नहीं करना, जब मुझे काम करना होगा, जब मैं आपसे इन पैसों को ले लूंगा
तब तक के लिए आप मेरे इन पैसों को रख लीजिए। अब इस बात को सुनकर उसका पिता उसकी तरफ आश्चर्य से देखता है और एकदम से हंसने लगता है और कहता है कि ठीक है बेटा, मेरी समझ में आ गया कि तुमने ये पैसे वापस क्यों लौटाए हैं। तो अमन कहता है कि पिताजी आपको क्या समझ में आ गया? तो वो कहता है कि मैं समझ गया हूं कि तुम जिस काम को करना चाहते थे उसमें एक साथ से अपना पैसा इस तरह से नहीं लगाना चाहते। तुम पहले उस काम को अच्छी तरह से परखना चाहते हो और उसके बाद ही उस काम को करोगे। इस बात को सुनकर अमन वापस से उस पुजारी जी के पास चला जाता है और उन्हें पूरी बात के बारे में बताता है। कहता है कि पिताजी ने ऐसे ऐसे कहा था और वो मेरी इस बात को लेकर जरा भी गुस्सा नहीं हुए। अब उसके बाद पुजारी जी उससे कहते हैं कि अब लास्ट एंड फाइनल तुम्हें काम करना होगा और उस काम के लिए तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना होगा। अब अमन पुजारी जी के साथ चलने लगता है। पुजारी जी उसको अपनी बाइक पर बिठाते हैं और बाइक पर बिठाने के बाद एक मार्केट में ले जाते हैं। वहां पर लोग अपने सामानों को बेच रहे थे, कोई किसी तरह से, कोई किसी तरह से। साइड में ही एक व्यक्ति सब्जी बेच रहा था। तो वह अमन से कहता है कि जाकर इसको टमाटर का रेट पूछो। उसके बाद अमन उस व्यक्ति के पास जाता है और वहां पर जाकर उसे टमाटर का रेट पूछने लगता है। पूछते हुए उसे काफी डर तो लग रहा था, लेकिन फिर भी वो पूछ लेता है और वह व्यक्ति उसे टमाटर का रेट बता देता है। उसके बाद वह पुजारी जी के पास जाता है और उन्हें टमाटर का रेट बता देता है। उसके बाद पुजारी जी अपनी जेब से कुछ पैसे निकालते हैं और उन पैसों को अमन को देते हुए कहते हैं कि तुम्हें टमाटर तय की गई कीमत से कम लेने हैं। अब उसके बाद अमन इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है कि पुजारी जी, जब उसका रेट ही इतना है तो उससे कम में ये टमाटर मुझे क्यों देगा? तो पुजारी जी कहते हैं कि तुम्हें यह काम करना होगा अगर तुम्हें अपने सवाल का जवाब जानना है। इसके बाद अमन उस सब्जी वाले के पास जाकर खड़ा हो जाता है। वहां पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी और सभी लोग पैसा कम करवाकर ही सब्जी ले रहे थे। अब इसके बाद वो थोड़ी देर तक तो सोचता है, फिर धीमी सी आवाज में उस सब्जी वाले से कहने लगता है, लेकिन उसकी आवाज बिल्कुल भी उसे सुनाई नहीं देती है। इसके बाद वह देखता है कि कुछ लोग जो वहां पर आ रहे हैं वो बड़ी तेज आवाज में उससे कह रहे हैं कि इनको थोड़ा कम लगाओ और इतने पैसे हम तुम्हें इनके देंगे। तो उसके बाद अमन भी हिम्मत करता है और हिम्मत करने के बाद तेज आवाज लगाकर उससे कह देता है, टमाटर मैं आपसे इतने रुपए में खरीद सकता हूं। अब उसकी इस आवाज को सुनकर सब्जी वाला उससे कहता है कि नहीं, इतने रुपए में तो नहीं हो पाएंगे, आप ऐसा करना 2 रुपए कम दे देना और उतने में आपका हो जाएगा। लेकिन अमन फिर से आग्रह करता है, कहता है कि नहीं, मुझे इतने रुपए में ही चाहिए, अगर आपको देना है तो दीजिए वरना मैं किसी और से ले लूंगा। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले एक ग्राहक उससे बार्गेनिंग कर रहा था और उसने यही सब बातें कही थी और उस सब्जी वाले ने उसको सब्जी कम रेट पे दे दी थी। अब इस बात को सुनने के बाद सब्जी वाला उसे देने से मना कर देता है और अमन वहां से वापस पुजारी जी के पास पहुंच जाता है। कहता है कि पुजारी जी, उसने टमाटर को इतने रेट में देने से मना कर दिया है। उसके बाद पुजारी जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, यही दुकान निश्चित नहीं है, तुम किसी भी दुकान से इस रेट में टमाटर ला सकते हो। इस बात को सुनने के बाद अमन के चेहरे पर थोड़ी सी खुशी आ जाती है और वो एकदम से भागा दौड़ा और सब्जी वालों के पास जाता है और वहां पर बार्गेनिंग करने लगता है। बार्गेनिंग करते समय कई दुकान वाले उसको वहां से भगा देते हैं, लेकिन लास्ट में एक दुकान वाला उसे इस रेट पर टमाटर देने के लिए एग्री हो जाता है। उसके बाद अमन उससे टमाटर लेता है और सीधा पुजारी जी के पास पहुंच जाता है और उसके चेहरे पर जीत की खुशी थी, यानी कि ऐसा लग रहा था कि मानो उसने जंग जीत ली हो। और जंग जीतने के बाद वह टमाटर को पुजारी जी को देते हुए कहता है कि पुजारी जी, मैंने आपका काम कर दिया है और अब आप मुझे बताइए कि मेरी समस्या का समाधान कैसे होगा। तो पुजारी जी उसको देखकर मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि बेटा, तेरी समस्या का समाधान हो चुका है। इसके बाद अमन के चेहरे की जो खुशी थी वो आश्चर्य में तब्दील हो जाती है और पुजारी की तरफ आशा भरी दृष्टि से देखने लगता है। कहता है कि हो गया है, कब हुआ मेरी समस्या का समाधान? तो वो कहता है कि तुम याद करो, जो जो काम मैंने तुमसे करवाए हैं वो काम क्या तुमने जिंदगी में कभी किए थे? क्या तुम ऐसा पहले कभी कर सकते थे या ऐसा करने की सोच सकते थे? तो अमन थोड़ी देर तक सोच विचार करता है और सोच विचार करने के बाद उसे पता चल जाता है कि जिन चीजों से मैं डरा करता था वो सारा का सारा डर मेरे दिमाग से निकल गया है। उसके बाद अमन पुजारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता है और अपनी जिंदगी को खुलकर जीने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ जो अमन था वो पढ़ाई लिखाई में काफी ज्यादा तेज हो जाता है और जिन दोस्तों से वो बात करने में कभी कतराया करता था उनके सामने वो खुलकर बात किया करता है, उनसे हंसी मजाक किया करता है। तो उसके साथ के कुछ लड़के उससे कहते हैं कि अरे तुम में तो बड़ी जवान आ गई है, लेकिन उस बात का वो बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता है, बल्कि उस बात को हंसी में ले जाया करता है और इसी तरह से अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। अब इस परिवर्तन को जैसे उसके माता
माता पिता देखते हैं तो वो बड़ा ही खुश होते हैं। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ वह लड़का पढ़ लिख कर एक कंपनी में बहुत ही अच्छी पोस्ट पर इंजीनियर लग जाता है। वहां पर वह ऑफिस के अंदर काम करता रहता है और काफी ज्यादा वर्कर उसके नीचे काम किया करते थे। यानी कि अमन अब अच्छा खासा पैसा कमाया करता है और अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से व्यतीत कर रहा है। उसके बाद उसके ऑफिस में एक नए चपरासी की अपॉइंटमेंट होती है और जैसे ही उस चपरासी को देखता है तो उसे अपने बचपन की वो घटनाएं याद आ जाती हैं जो सब कुछ उसके साथ हुआ था। क्योंकि वह चपरासी ऐसा ही था, देखने में बिल्कुल कमजोर और किसी से ज्यादा अच्छी तरह से बात नहीं कर पाता था और डरता डरता ऑफिस के अंदर आया करता था। तो उसके बाद अमन उसे अपनी पूरी कहानी सुनाता है और पूरी कहानी सुनाने के बाद उसको मोटिवेट करता है कि किसी से भी डरना नहीं चाहिए, जो काम तुम्हें करना है हिम्मत के साथ और जज्बे के साथ करो। अब इस बात को सुनाते हुए उसे उस पुजारी जी की याद आ जाती है और वह कल के लिए अपने ऑफिस से छुट्टी लेता है और पुजारी जी से मिलने का तय करता है। दूसरे दिन सुबह सुबह वह अपने ऑफिस के लिए तैयार नहीं होता है, नॉर्मल से कपड़े पहनता है और पुजारी जी से मिलने के लिए उस मंदिर में चला जाता है। लेकिन वहां पर जाने पर उसे पता चलता है कि इस मंदिर का जो पुजारी है वो बदल गया है और वो पुजारी जी कहीं बाहर रहने लगे हैं। इसके बाद वह मंदिर के पुजारी से उनके बारे में पूछता है और पूछने के बाद पुजारी जी उसको उसका एड्रेस दे देते हैं। अब अमन हर्ष और उल्लास से भरा हुआ अपनी कार को लेता है और कार के अंदर कुछ सामान खरीदता है पुजारी जी के घर जाने के लिए। वह सीधा अपनी कार को लेकर पुजारी जी के घर पहुंच जाता है और वहां जाने के बाद जैसे ही घर के हालात देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह धीरे से घर के अंदर घुसता है और देखता है कि पुजारी जी जिन्होंने उसे इतनी अच्छी सीख दी थी वो एक खाट पर पड़े हुए हैं और उनके घर में उसके सिवा कोई भी नहीं है। वह एकदम से पुजारी जी के पास जाता है, उनके पैर छूता है, उनको प्रणाम करता है और पुजारी जी अब अमन को देखकर पहचान भी नहीं रहे थे। इसके बाद वह कहते हैं कि बेटा तुम कौन हो और क्यों यहां पर आए हो। तो अमन बताता है कि पुजारी जी मैं वही लड़का हूं जिसको कई साल पहले आपने एक सीख दी थी और जिस सीख के कारण मेरी जिंदगी बदल गई थी। मैं तो उस समय पे अपने आप को इस दुनिया से मिटाना चाहता था, लेकिन आपकी दी गई शिक्षा के अनुसार मैं आज एक बहुत बड़ा आदमी बन गया हूं और कामयाब हो गया हूं। उसके बाद पुजारी जी उसको देखकर फूट फूट कर रोने लगते हैं और रोते हुए अपने बिस्तर पर बैठ जाते हैं और उस लड़के के सर पर हाथ फेरने लगते हैं। कहते हैं कि बेटा अच्छा हुआ जो तू कामयाब हो गया। इसके बाद अमन पुजारी जी को चुप कराता है और पूछने लगता है कि पुजारी जी आपकी ये हालत ऐसी कैसे हो गई और आपके परिवार वाले कहाँ हैं। तो इसके बाद जो पुजारी जी है वो अपनी आप बीती अमन को बताने लगते हैं। कहते हैं कि मेरा एक लड़का था और मैंने बचपन से ही उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया, अच्छे संस्कार दिए ताकि वो बुढ़ापे में मेरी सेवा कर सके। लेकिन बेटा जैसे ही बड़ा हुआ तो बड़ा होने के बाद उसे विदेश में नौकरी लग गई और विदेश में ही रहने लगा। अब यहाँ पर कुछ दिनों तक तो मैं और मेरी पत्नी बड़ी अच्छी तरह से रहा करते थे, लेकिन उसके बाद मेरी पत्नी का निधन हो गया और उसके बाद मैं यहाँ पर अकेला रहा करता हूँ और मेरी तबीयत भी खराब रहा करती है। तो अमन कहता है कि आप अपने बेटे से कह दीजिए कि मुझे भी अपने साथ ले जाए, मुझे यहाँ पर क्यों छोड़ रखा है। लेकिन तभी पुजारी जी फूट फूट कर रोने लगते हैं। कहते हैं कि मैंने कई बार उससे आग्रह किया कि बेटा मुझे भी अपने साथ ले जाओ, यहाँ पर अब कोई भी नहीं है, मेरा मन भी नहीं लगता है, लेकिन उनका बेटा इस बात को टाल दिया करता है। उसके बाद जो अमन होता है इस बात को सुनकर उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वह एकदम से पुजारी जी को अपने गले से लगा लेता है और कहता है कि पुजारी जी कोई बात नहीं, आज से आप मेरे साथ ही मेरे घर पर रहोगे। उसके बाद अमन पुजारी जी से अपने साथ चलने के लिए कहने लगता है, लेकिन पुजारी जी मना करते हैं। कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, मेरी अब थोड़ी सी जिंदगी बची है, मैं यहीं पर अपना समय व्यतीत कर लूंगा। लेकिन अमन जिद करता है और जिद के कारण मजबूरन पुजारी जी को उसके साथ चलना पड़ता है। पुजारी जी अपना थोड़ा बहुत सामान बटोरते हैं और उस घर के अंदर ताला लगाते हैं और अमन के साथ बैठकर चल देते हैं। अमन उन्हें अपने साथ बैठाता है और बैठाने के बाद अपने घर ले आता है। वहां आने के बाद जैसे ही उसके घर वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति को उसके साथ देखते हैं तो एकदम से कहने लगते हैं कि बेटा ये कौन है और तुम अपने साथ किसको लेकर आए हो। तो उसके बाद अमन पूरी कहानी अपने माता पिता को बताता है और उन्हें बताता है कि यही हैं जिनकी वजह से आज मैं इतना कामयाब हो पाया हूं, वरना मैं तो किसी से कोई बात भी नहीं कर सकता था। इस बात को सुनकर जो उसके घर वाले हैं वो भी उनको अपने साथ रखने के लिए तैयार हो जाते हैं और सभी लोग हंसी खुशी एक साथ मिलजुल कर रहा करते हैं। कुछ दिनों बाद अमन की शादी होती है और शादी होने के बाद अमन की जो पत्नी है वो भी उसके माता पिता और पुजारी जी का अच्छे से ख्याल रखा करती है और अच्छे से उनकी घर में सेवा किया करती है। इसके बाद अमन की और भी ज्यादा तरक्की हो जाती है और वो बहुत ही ज्यादा पैसा कमाने लगता है। तो दोस्तों ये थी कहानी अमन की। जो लड़का बचपन में बहुत ही ज्यादा शर्मीला था लेकिन बड़ा होकर उसने कामयाबी को हासिल किया और हासिल करने के बाद जिसने उसे रास्ता दिखाया था उसकी जिंदगी वो भी अच्छे से व्यतीत कराने लगता है। आप क्या कहना चाहते हो अमन के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो पुजारी जी के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा
बहुत मोटिवेशन मिले आपके लिए ऐसी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानियां आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में अप्लाई कर सको। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।